हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सभी एकदम बढ़िया होंगे, सभी एकदम मज़े में होंगे। और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अभी सुबह सुबह का टाइम हो रखा है और मैंने दूध निकाल लिया है, गाय का और भैंस का, दोनों का साथ में निकाल के लेके आती हूँ। और अभी सबसे पहले निकालूंगी चूल्हे की राख, क्योंकि अच्छे बार को ही निकाली जाती है चूल्हे की राख। बृहस्पतिवार शनिवार को नहीं निकालते हैं। तो आज है शुक्रवार, तो शुक्रवार को मैंने राख निकाल दी है और उसके बाद में जला दी है आग। मैं पन्नी से आग जलाती हूँ। जो थैलियाँ आती हैं ना, उनको एक जगह इकट्ठी करके रखती हूँ, फेंकती नहीं हूँ बाहर, और उनसे ही आग जलाती हूँ। और उसके बाद में ले आई हूँ दूध ला के मैं चढ़ा दूँगी चाय, साथ ही साथ में चाय भी बन जाएगी। और इतनी देर में मैं बिलोड़ा लगा दूँ, क्योंकि ये जाएंगे खेत, तो इनके लिए भी जल्दी से चाय बनानी होती है। और उसके बाद में चाय चढ़ा के मैंने शुरू कर दी है झाड़ू लगानी, क्योंकि मोटा माटी झाड़ू तो रसोई में तो लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे बिलोड़ा लगाएंगे और बासी बारी पे नहीं लगाते हैं। तो झाड़ू लगा ली है। उसके बाद में ये दूध जल्दी से गर्म करना है। उसके बाद में बच्चों को भी जगाना है। बच्चों का स्कूल का टाइम भी हो जाता है, अभी छोटे दिन भी होने लगे हैं, तो बच्चों के स्कूल का टाइम जल्दी हो जाता है। तो मैं 5 बजे उठती हूँ। उसके बाद में भाग दौड़ ऐसे ही रहती है 7 बजे तक। तो मैंने दूध को पहले दूध के नीचे जल्दी से ज़्यादा आंच लगाई है। उसके बाद में दोनों बच्चों का पानी भी गर्म करना है। तो और अभी मैं लगाऊंगी बिलोड़ा। जो मुझे दही रखना है खाने के लिए वो रखूँगी, या टोपियाँ भर के रखूँगी। जो खाएगा वो खा लेगा, और नहीं खाएंगे तो दूसरे दिन इसमें डाल दूँगी। जिसको खाना होगी, जिसकी मर्ज़ी होगी वो खा लेगा, नहीं खाना हो वो नहीं रहने देगा। और अभी 2 प्याज लेके आई हूँ, प्याज को काट लिया है। उसके बाद में बनाऊंगी बच्चों के लिए प्याज के पराठे। दुष्यंत को पसंद है प्याज के पराठे। वैसे तो ये प्याज खाता नहीं है, लेकिन इसको प्याज के पराठे पसंद है। और मैंने रख दी है कढ़ाई और इसमें डाल दिया है देसी घी। घी में ही इनको भूनूंगी प्याज को। और उसके बाद में साथ ही साथ में मैं लगा लूँगी आटा। तो जल्दी जल्दी से काम निपटा लेती हूँ, वरना बच्चों की बस जल्दी आ जाती है और न उनका ढंग से खाना पीना होता है और न ढंग से नहा पाते हैं। तो मैं उनके सोते सोते इतना काम तो मैं कर ही लेती हूँ। और खाना बनाने के बाद में उनको जगाती हूँ, और उसके बाद में अपना काम करके फ्रेश होके, और नहाते तो बाद में है, उसके बाद में खाना खाते हैं। और अभी जल्दी से फटाफट से आटा लगा लेती हूँ। इतनी देर में ये प्याज में मेरे पक जाएंगे। प्याज पकने के बाद में मैं प्याज के परांठे बनाने शुरू कर दूँगी। और तेजस्वी तो उठ के आ गई है आज, बिना जगाए ही इसको जगाना पड़ता है। और दुष्यंत को तो जगाना नहीं पड़ता, ये मेरे पीछे पीछे उठ के आ जाता है, जल्दी उठ जाता है। तो तेजस्वी लेट उठती है, इसको जगाना पड़ता है, लेकिन आज ये भी उठ के आ गई है। और हमारे यहाँ पे पड़ने लगी है ठंड। सुबह सुबह ज़्यादा ही ठंड पड़ती है। तो तेजस्वी कंबल ओढ़ के आई है। उसके बाद में बच्चे नहा लिए हैं, खाना पीना इनका हो गया है। और दुष्यंत को तैयार करके मैंने बाहर बैठा दिया है कि बस आए तो बोल देना कि बस आ गई। और तेजस्वी के मैं बना रही हूँ बाल। और तो सारे काम अपने आप कर लेती है, लेकिन इसके बाल इससे नहीं बनते हैं। और आज मैंने सुबह ही धोए हैं, क्योंकि ये शाम को तो आनाकानी कर जाती है, शाम को तो धोती नहीं है। तो 2-3 दिन हो गए, तो मैं अभी सुबह ही धो के लेके आई हूँ। वैसे धो भी लेती है, लेकिन बीच बीच में मैं धो देती हूँ, अच्छी तरह से नहीं धुलते हैं इससे। तो अभी इसके बना दूँगी। है तो गिले ही, लेकिन कोई बात नहीं, ठंड तो इतनी है नहीं। बच्चों को कर दिया तैयार, अब जाएंगे स्कूल। बैग ले लो, बैग ले लो, आपको आपको ले मैं लूँगी। लेना पड़ोगे, चल तो चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। हाँ आजा, मुर्गी आ गई। खुश रह बेटा, खुश रह। बच्चों को भेज दिया स्कूल। अब थोड़ा सा आराम से काम करूँगी। इतनी देर भाग दौड़ में ही काम होता है। सुबह 5 बजे उठती हूँ, उसके बाद में 7 बजे तक ऐसे ही रहता है, भागा दौड़ रहती है। और वो स्कूल चले जाते हैं तो मैं मेरा आराम से कर लेती हूँ, वो टेंशन नहीं रहती कि लेट हो जाएगी लेट हो जाएगी। वैसे तो काम तो करना ही पड़ता है, लेकिन भाग दौड़ नहीं होती इतनी। तो अभी मैं निकालूँगी घी और बच्चों को भेज के स्कूल। उसके बाद में मैंने मशीन
खाना बनाते टाइम ही मैंने मशीन लगा दी थी, तो दूध भी बिल गया है और घी आ गया है। तो अभी मैं निकालूंगी घी। तार को मैंने समेट के और मशीन के लगा दिया है। और उसके बाद में मैंने थोड़ा पानी गर्म कर लिया है ताकि घी हाथों के ना चिपके। गर्म पानी के साथ ही घी निकालती हूँ मैं, वरना ये ज़्यादा ठंड में तो ज़्यादा वैसे ही चिपकने लग जाता है। और मुझे गेट की आवाज़ सुनाई दी तो मैं देख रही थी कि कोई आया तो नहीं, लेकिन कोई नहीं आया था। छाछ लेने वाले आते हैं तो कोई नहीं आया अभी तक। तो अभी मैं जब फटाफट से पहले ये मशीन है इसका घी निकालूंगी और उसको अच्छी तरह से साफ़ करके रख दूँगी। और उसके बाद में निकालूंगी बिलोवनी का। और अभी मैंने घी निकाली है और आज है घी गरम करने की, यानी कि ये जो चूटिया घी इसको तपाते हैं उसके बाद में ही फ्रेश घी बनता है। तो इसको तपाऊंगी मैं, क्योंकि चूल्हे में आग जल रही है तो मैं फटाफट से चूल्हे पे ही रख देती हूँ खीरों के अंदर। और गैस पे रख के मैं भूल जाती हूँ कभी कभी, तो ये सारा घी जल जाता है और चूल्हे पर कोई नुकसान भी नहीं होता है। और मैं यहीं पे काम कर रही हूँ, यहीं पे काम करते करते मैं किचन में रखा और घी भूल जाती हूँ। लेकिन अभी मैंने चूल्हे पे ही रख दिया है घी और आराम आराम से ये गर्म हो जाएगा, उकड़ जाएगा और उसके बाद में मैं डाल दूँगी। और अभी मैं आ गई हूँ कमरे में। बच्चे जब तक नहीं जाते हैं तब तक कमरा ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा रहता है। तो मैं सबसे पहले कंबल समेटूँगी और उनके जूते चप्पल सही सेट करके रखूँगी और उसके बाद में निकालूँगी झाड़ू। और मैं अंदर का काम निपटा के आ गई हूँ बाहर और अभी लेने आ गई हूँ लकड़ियाँ। ठंडे में ये लकड़ियाँ तोड़ लेती हूँ, वरना यहाँ पे मधुमक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो रखी हैं। छत्ता डाल रखा है तो ये सुबह सुबह ठंड में उठती नहीं है। तो मैंने सोचा कि पहले लकड़ियाँ ले आते हैं, उसके बाद ही और काम करेंगे। तो झाड़ू निकाल ली है अंदर की और उसके बाद में आ गई हूँ मैं लकड़ियाँ लेने के लिए। और लकड़ियाँ भी ख़त्म होने जा रही हैं, लेके आएंगे खेत से डंपर में डाल के। बस ये मोटी मोटी बची हैं और मोटी लकड़ियों के साथ महीन लकड़ियाँ भी चाहिए होती हैं। तो ये मोटी मोटी एक तरफ डाल दूँगी और महीन है जो इनको एक तरफ डाल दूँगी और इनको एक साथ में ले जाऊँगी अंदर। और सर्दियों में तो वैसे ही लकड़ियों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ज़्यादा जलती हैं लकड़ियाँ। पानी भी गर्म करना होता है बच्चों के लिए। सुबह सुबह तो पानी 2 देगची तो मुझे करनी ही पड़ती हैं। और तो मैं पानी जो हमारा वो गर्म करने वाला पानी गर्म करने वाला है उसमें पानी गर्म कर लेती हूँ और दूध गर्म करती हूँ। कभी कभी सब्ज़ी भी बना लेती हूँ। सब्ज़ी तो अभी सर्दियों में खेत का काम निपट जाएगा तो चूल्हे पे ही बनाऊंगी, लेकिन अभी टाइम ही नहीं मिलता इतना कि चूल्हे पे बना पाऊँ मैं। तो अभी मैं गैस पे ही बनाती हूँ और अभी चूल्हे पे बनाना स्टार्ट करेंगे। सर्दियों में खाना भी चूल्हे पे ही बनाएंगे और सब्ज़ी भी चूल्हे पे बनाएंगे। सारा काम चूल्हे पे होगा, गैस पर कोई भी काम नहीं होगा। चाय भी बनाएंगे चूल्हे के ऊपर ही। और ये ले ली है मैंने टफ और एक कट्टा, ये 2 भर के लेके आऊँगी। एक कट्टा भरा हुआ पड़ा हुआ है। और चलो अब चलते हैं, छानवी लेके आएंगे। और ये यहाँ पे पीछे की साइड में जो हमारा डारा है उसमें डाला हुआ है। और ये झाड़ू मैंने 3 तो बांध दी हैं और 2 या 3 और बंधेंगी। तो ये आज बांधूंगी टाइम मिलेगा तो। और अभी छानूंगी थोड़ा छानी, इससे ये चालना भी हमारा टूटा हुआ है एकदम से, ये देखिए, लेकिन छान लूँगी मैं।
और अभी मैंने ये पशुओं के लिए चारा छानना शुरू कर दिया है। तो मुंह के ऊपर लगा लिया डाठा, क्योंकि ये जो गर्द उछलती है ना वो ये मुंह के अंदर चली जाती है, तो ये अच्छी नहीं रहती। तो मैंने लगा लिया मुंह पे डाठा। और अभी छान लूँगी, क्योंकि रोज़ ही छान लेती हूँ मैं, एक कट्टा रोज़ छानती हूँ, क्योंकि एक दिन में छानती हूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और घर पे रहेंगे तब तो मैं एक दिन में ही छान लूँ, क्योंकि अंदर का काम भी देखना होता है। तो एक कट्टा रोज़ की ही छान लेती हूँ मैं। और अभी शाम का बंदोबस्त अभी करके छोड़ दूँगी, शाम को नहीं छाननी पड़ेगी, वहीं पे रख दूँगी, डाल के भी रख दूँगी। भैंस के ठाण में तो डाल के रख दूँगी, ताकि शाम को नहीं डालना पड़ेगा। और गाय के तो वैसे ही बट्ठल में डालते हैं, तो बट्ठल में ही डाल दूँगी। और भैंस को बाहर बांधेंगे तो वह चरने शुरू कर देगी, और उसको तो अंदर बांध दिया है। और अभी एक तो भर लिया मैंने टप, और 2 भरूँगी कट्टे। एक कट्टा यहीं पे पड़ा हुआ था, और उसके बाद में मैं इनको जो भैंस हैं उनके पास ही रख दूँगी, ताकि यहाँ से ले जाना नहीं पड़े और दोबारा से फाँक में नहीं भरना पड़े। और उसके बाद में खाना पीना सभी का हो गया, सभी ने खाना खा लिया है, और सभी अपने अपने जगह पर रेस्ट कर रहे हैं। और मैं अभी मैंने भी खा लिया है। और क्योंकि खाना खाती हूँ, नहा के खाती हूँ तो लेट हो जाती है, मैं नहाती हूँ तब तक 1:30-2 बज जाते हैं। तो मैंने पहले ही खाना खा लिया, कोई भी टाइम नहीं बचता फिर खाना खाने का, न तो शाम की भूख लगती है और न दोपहर की लगती है। तो मैंने बनाते ही खा लिया है और आज। और उसके बाद में किचन में लगा दिया झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद में पोछा लगा दिया है। और उसके बाद में यहाँ पे जहाँ बर्तन साफ़ करते हैं यहाँ से मैं धो दूँगी। कल बृहस्पतिवार था तो मैंने धोया नहीं इसको, तो यहाँ पे बहुत गंदा हो रखा है। धोती तो मैं रोज़ हूँ, लेकिन बृहस्पतिवार के दिन मैं राख से बर्तन साफ़ करती हूँ, तो यहाँ से नहीं धोती हूँ, क्योंकि ये जो राख है महीन राख है, ये नाले में चली जाती है और नाला हमारा रुक जाता है। तो मैं बृहस्पतिवार को नहीं धोती हूँ। और सुबह उठ के यहाँ से बाहर के उसके बाद में ही बर्तन साफ़ करते हैं, यहीं पर मुँह माँ धोते हैं। और उसके बाद में मैंने यहाँ से धो दिया है अच्छी तरह से। और अभी हो गया शाम का टाइम, शाम के लगभग 5:30 हो गए हैं। तो हमें लेट भी हो गई खेत आने में, क्योंकि दूध निकाल के ले आई हूँ मैं दोनों का। और उसके बाद में गर्म करना है वो तो मम्मी कर लेंगे, क्योंकि इन्होंने खेत में जाके उसके बाद में प्लान बनाया है कि ये फूस हमें घर पे डालना है, क्योंकि यहाँ पे कल बिजाई करेंगे, चने की बुआई करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पे बारिश हो गई है तो चने की बुआई करेंगे। यहाँ पे इस खेत में कुआँ नहीं है, जो दूर वाला खेत है उसमें कुआँ है। तो इसमें ये जो बारिश होती है उसी की वजह से यहाँ पे बुआई होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। एक प्यारे से ब्लॉग के साथ आपसे फिर से मिलेंगे, और आज के इस वीडियो में लेते हैं आपसे विदा।